शादी ब्याह का उम्र है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं आंदोलन करने के लिए, क्या है ऐसा कर रहे हैं? जो वो सोचे हैं वो पूरा। जय झारखंड। जिस प्रकार मेरा दिल में धड़कता है, जिस प्रकार मेरा खून के रगों में दौड़ता है, उसी प्रकार दीवाल में भी छपा हुआ है। देखिए, झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान। वो आंदोलन करते हैं, क्रांतिकारी हैं, नियोजन की लड़ाई करते हैं, झारखंड के लिए लड़ाई करते हैं। तो घर में ऐसा कुछ बातें होती है, क्योंकि वो तो घर शायद आते नहीं है। हाँ, वो तो घर नहीं उतने बड़े रहते तो ये सब करने का जरूरत था। देखिए, पचा हुआ आलू रखे हुए हैं। नाथ जी की शादी होने की उम्र है, शादी उदी के बारे में कुछ सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? शादी उदी में तो सोचते हैं, लेकिन शादी कर यदि देते हैं तो ऐसा भलाई काम में वो जा नहीं जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी, हम लोग तमाम इस चैनल के माध्यम से आपको नियोजन नीति से रूबरू कराते आए हैं। जी, खतियान की बात हो चाहे नियोजन की बात हो, उसमें एक चेहरा आपको देखने को जरूर से मिलता है, वो है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। जी हाँ, आज उन्हीं का गांव आए हुए हैं, उन्हीं का पैतृक आवास आए हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो की बातों को तो हम सुनते हैं, साथ में किस माहौल में रहते हैं, कैसे अपना बचपन गुजारे हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले झारखंड में है तो झारखंडियों का कुछ कुछ पहचान आपको देखने को मिलता है घर के बाहर में। जी, जब देवेंद्र नाथ महतो के घर के बाहर में है और वही हमें देखने को मिला। क्या लिखा हुआ है देखिए, जे है सब। तो ये सब बाहर में जय झारखंड जोहार झारखंड का देखिए, जो खतियानी जोहार, जय झारखंड, जिस प्रकार मेरा दिल में धड़कता है, जिस प्रकार मेरा खून के रगों में दौड़ता है, उसी प्रकार दीवाल में भी छपा हुआ है। देखिए, झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान, कहना ये है। सब सारा चीज लिखा कुछ हुआ कुछ क्योंकि स्ट्रक्चर फिगर्स कहा ड्रॉ जाता किया है हुआ कि है, जो तो चीज आप चाहते इसके हैं माध्यम से वो देख हर सकते हैं कि जगह झारखंड के नजर आना प्रति चाहिए। जो क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का पहले से ही रुझान बना हुआ है और इस तरह का फिगर और चित्र के माध्यम से अपने घर के बाहर में ये भी दिखाने की कोशिश करें। और भी इधर साइड में है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, खतियानी जोहार। खतियानी जोहार, एक बात यहाँ सुनने को मिलता है कि खतियानी जोहार से पहले तो ये एक संबोधित करने वाली एक सेंटिमेंट होता है, एक बात होती है। और भी यहाँ है 12 माह से 13 पर, मतलब अपने घर के बाहर में पूरे जो झारखंड की संस्कृति है, झारखंड की सभ्यता है, झारखंड की अपनी जो बात होती है रखने की, उसको दिखाने की कोशिश किया गया है। तमाम हम उस चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। साथ में ये देख सकते हैं जिस तरह से राउंड फिगर आप बाहर से देख लीजिए एक बार कि देवेंद्र नाथ महतो का घर किस तरह से है। जी, ये खपड़ेल का घर है और गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। इनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इन्होंने अपनी बचपन कहाँ से गुजारी हैं और अभी के टाइम में किस तरह का माहौल है, क्योंकि हो सकता है बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भली भांति यहाँ पे आ चुके हैं, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये रहा। घुसने के बाद ही आपको एक छोटा सा आंगन मिलता है, इस साइड में भी है, इधर भी देख सकते हैं। ये है घर और आगे तरह का है, क्योंकि देख सकते हैं बाहर का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक गरीबी स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, इसका फंडिंग कहाँ से होता है, बहुत बड़े घर से होंगे, क्या क्या बातें सामने निकल के आती है। मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। देख सकते हैं इधर है उनका घर स्टार्टिंग होता है, ये खपड़ेल का घर है, देख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कांड बोला जाता है देहाती एरिया में। और इधर भी देख सकते हैं एक यहाँ पे घर है, और मतलब रूम है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बात हमको यहाँ समझ में नहीं आया कि गैस, अच्छा गैस भी दिया हुआ है, मतलब मोदी वाला मिल गया है, लेकिन इन लोग चूल्हा से ही आज मतलब खाना, अच्छा खाना उना चूल्हा से ही बनता है। देख सकते हैं कि थोड़ा सा किचन है, गांव में ऐसा ही रहता है। हालांकि आगे फिर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का है। और इधर देखिए, इधर देखिए, गांव में एक चीज़ देखने को मिलता है, जो अपने लिए जो खाना उना बनाते हैं ना, अपने लिए जो सब्जी का जुगाड़ करते हैं, वो गांव में बनाते हैं। अगर देवेंद्र रखे छोटका छोटका प्याज रखे हुए हैं, देख सकते हैं ऊपर भी है। अब आदमी जिस रूम में रहता है ना, वहाँ पे प्याज और आलू भरा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि अपने उगाते हैं, अपनी खेती खुद करते हैं। और भी जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि इधर खास चीज़ हमें देखने को मिलता है। ये हालांकि हर एक के घर में देखने को नहीं मिलता है। इससे बोला जाता है क्या बोला जाता है इसे हिंदी में?
ढेकी बोला जाता है, ढेकी। इसमें क्या होता है, इसका काम बताता हूँ। इसमें जो होता है ना कि किसी पर्व त्योहार में आपको अगर पीठा उठा करना होता है तो उसमें जो चावल होता है उसको यहाँ पे पीसने का काम किया जाता है। यहाँ पे एक आदमी यहाँ रहेगा और इधर आके एक आदमी रहेगा और उसको निकाल के चालनी से चलता है, तभी जाके होता है। तो देख सकते हैं घर कुछ इस टाइप का है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र हुआ है, ये टूटा हुआ है। अगर उतने ही बड़े रहते तो ये टूटे हुए घर के ये दरवाज़ा काहे नहीं चेंज करवा सकते। लेकिन लोगों का कहना है, हम लोग इसका शख्सियत को दिखाना चाहते हैं, इसका असलियत को दिखाना चाहते हैं। आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो कैसे घर से बिलोंग करते हैं। हालांकि हम उनसे, उनके घर में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके पापा से भी बात करते हैं। इधर बाड़ी है, इधर देख सकते हैं कि अपना जगह है ये। इसमें से कुछ कुछ काम भी होता है कभी कभी, जैसे देख सकते हैं कि कभी आलू उलू जो। आप कौन है देवेंद्र भैया के? देवेंद्र भैया के भाई हैं हम। अच्छा, तो हम लोग आपका घर का कुछ देखना चाहते हैं, तो आप हमें दिखाने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे। ये क्या है आप लोग का? ये हम लोग आप ही लोग का है? हाँ, हम लोग का है। इसमें गाय बैल घुसाते हैं, गोहाल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बात सामने आती है कि आप लोग बहुत बड़े घर से आते हैं, तो फिर ये सब रखने की क्या ज़रूरत है? बोला जाता है, कहीं कहीं निकल के आता है कि देवेंद्र महतो इतना आंदोलन करते हैं, फंडिंग वंडिंग करते हैं। घर तो देख ही लिए हम लोग, लेकिन ऐसा हाल है तो फिर उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? नहीं, हम लोग कुछ ऐसे बड़े घर से नहीं हैं। वरना ऐसे गाय बैल हम लोग देहात में अपना रखते हैं। अच्छा, ये गोहाल घर है हम लोग का। अच्छा, तो अच्छा, एक बात हमें सुनने में आता है कि देवेंद्र भैया बहुत दिनों तक घर नहीं आते हैं, ये सच है क्या? जी, अपना इधर आंदोलन में व्यस्त रहते हैं तो बहुत दिनों से घर नहीं आते हैं। तो आंदोलन करते हैं तो आप लोग को नहीं लगता है कि कभी पुलिस उठा लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा? तो नहीं, तो हम लोग सोचते हैं कि झारखंड के हित में काम कर रहे हैं, तो उतना मतलब भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है हम लोग को। अच्छा, मतलब डर एक, मतलब इनको आप आंदोलन के लिए, झारखंड के भावी पीढ़ी के लिए जो जागरूक करने के लिए आप इसको छोड़ दिए? हाँ भैया, इनको छोड़ दिए हैं इसलिए। चलिए हम सीधे रुख करेंगे देवेंद्र नाथ महतो जी से ही और जानने की कोशिश करते हैं। जोहार दादा। जोहर जोहर। आज आपके घर आए हुए हैं हम लोग और आपके घर का मुहैया कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपका जो जन्मभूमि है, जन्म लिए हैं, और कैसा कुछ है आपके घर के बारे में हमको दिखाने की कोशिश करिए कि कैसा कुछ है, और आपके पापा से भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो ये एक घर है जिसमें हम लोग बैल बकरी रखते जी, हैं। जी। और दूसरा घर हमारा ये है, जी। यहाँ पे हम रहते हैं, खाते हैं, जी। सोते हैं और रहन सहन होता है सब। तो ये सब बाहर में जय ये- झारखंड, जोहार झारखंड का देखिए, जो खतियानी जोहार, जय झारखंड, जिस प्रकार मेरा दिल में धड़कता है, जिस प्रकार मेरा खून के रगों में दौड़ता है, उसी प्रकार दीवार में भी छपा हुआ है। देखिए, झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान, ये सब सारा चीज़ लिखा हुआ है। क्योंकि एक कहा जाता है ना कि जो चीज़ चाहते हैं वो हर जगह नज़र आना चाहिए। जी जी और यही मेरा मकान हुआ। जी जी। तो ये तो देख लिए दादा, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको बोला जाता है कि आप बहुत बड़े घर से हैं, क्योंकि इतना आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के बाद आप इस तरह का, जब हम लोग जब आके यहाँ देख रहे हैं तो कुछ माहौल अलग लग रहा है और बातों से कुछ अलग नजर में आता है। दुनिया में तो तरह तरह की बातें होती है, जी जी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या सच्चाई है, ग्राउंड पे क्या हकीकत है। आप स्वेच्छा से देख सकते हैं। देखिए, यही सब खटिया से सोना होता है। जी, बात कर लेते हैं। जोहार भाभी जी। जोहार। देवेंद्र भैया, सुनने में आता है कि बहुत दिनों तक घर नहीं आते हैं, क्या ऐसा सही बात है? हाँ, ये तो सही बात है। तो इतना आंदोलन करते हैं, आपको जिस अभी मतलब झारखंड के लिए ही अपना जो भी काम करेंगे उसके लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, मतलब घर से कोई प्रेशर नहीं ना बनाते हैं? नहीं। झारखंड के लिए क्रांतिकारी छात्र नेता बन चुके हैं, तो कोई जैसे लोगों का कहना होता है कि देवेंद्र नाथ महतो कैसे घर से हैं, क्या करते हैं, असली सच्चाई तो हम लोग देख रहे हैं, चूल्हा से ही खाना बन रहा है। हाँ, आप लोग तो देख लिए। जी जी, जोहार। तो देवेंद्र भैया के घर आए हुए हैं और आने के बाद देख सकते हैं उनका जो एक तरह से बागवानी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी होता है अपने खाने उने के लिए सब्जी उब्जी खुदे उगाते हैं, वो देवेंद्र भैया नहीं उगाते हैं, उनके पापा उगाते हैं। और सुबह 4 बजे, बोला जा रहा है कि सुबह 4 बजे उठ के वो ये सब काम करते रहते हैं, और ऐसे भी बैठल रहते हैं तो फिर करेंगे क्या। और अपनी जो झारखंड की एक पहचान ही होती है कि जो भी अपने लिए करेंगे वो सब। इधर देख सकते हैं, इधर पेचकी उचकी क्या बोला जाता है इसको हिंदी? कचू है, कचू कचू। कचू आप ही ये सब आप ही का है?
हाँ, सब खेती हम ही लोग का है। अच्छा, इधर और इस साइड भी। हाँ, इससे पहले आलू प्याज। अच्छा, क्या क्या खेती करते हैं यहाँ पे? ये तो पिताजी विस्तार से बता अच्छा, पाएंगे। अच्छा। चलिए हम पिताजी से ही रुक करते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। हम कर रहे हैं और उनके पापा भी हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ काम करते हैं क्या ये सब क्या लगाए हुए? आलू उलू है क्या? कि मक्का है। मक्का है। हाँ। देवेंद्र भैया के बारे में कैसा लगता है, क्योंकि पूरे झारखंड में अभी एक क्रांतिकारी छात्र नेता बन चुके हैं, आपके गांव में कैसा कुछ रिस्पॉन्ड मिलता है? क्योंकि अगर क्रांतिकारी होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, तो कोई ऐसा दुख तकलीफ झेलना पड़ता है आप लोगों को गांव में? हाँ, क्या पड़ता क्या है। होता है? कभी कभी पुलिस भी आता है और क्या थोड़ा बोलता है? गाली गलौज करता है घर में। अच्छा, कि उनसे बात का क्या बोल के गाली गलौज करता है? ऐसा यहाँ बंदी करता है, वहाँ बंदी करता है। अच्छा अच्छा। और तो क्या क्या लगता है कि देवेंद्र भैया जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है आपके हिसाब से? मेरा हिसाब से तो सही है, क्योंकि वो झारखंड के लड़ रहे हैं, वो झारखंड के एक लिए बेटे लड़ रहा है। जन्मे तो वहीं पे हैं, लेकिन झारखंड के एक बेटे बन चुके हैं अभी। हाँ, सबके लिए लड़ रहा है, इसलिए ठीक है। अच्छा, मतलब सही है ना? हाँ, चलिए उनके पापा से बात करने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं कुछ कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। जोहार। जोहार। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम गोबर डाल रहे हैं मकई में दीजिएगा। हाँ, हाँ। वो तो मकई अभी देख रहे हैं पटाए उटाए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, देवेंद्र भैया के बारे में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जब कभी भी ऐसे इतना बड़े आंदोलनकारी क्रांतिकारी बन चुके हैं, तो कुछ ऐसा आप हमें बात बताइए जो आपको उसकी वजह से मतलब उसकी भावना, जैसे होता है कि वो आंदोलन करते हैं, क्रांतिकारी हैं, नियोजन की लड़ाई करते हैं, झारखंड के लिए लड़ाई करते हैं, तो घर में ऐसा कुछ बातें होती है? क्योंकि वो तो घर शायद आते नहीं हैं। हाँ, वो तो घर नहीं आते हैं, वो जब उसी काम में वो व्यस्त रहते हैं तो घर आने का उसका मौका नहीं मिलता है, अच्छा से खाने पीने का मौका नहीं मिलता है। ये हर समय हर पूरा झारखंड को संपर्क में रहते हैं, जन कल्याण करते हैं, सेवा करते हैं, भलाई के लिए लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली झारखंड को ये हमेशा चैलेंजिंग में रहे हैं, क्योंकि नियोजन की बात हो, चाहे तो खतियान से, चाहे तो एक क्रांतिकारी, अभी छात्र नेता का काम ही है कि छात्र के हित में काम करना। हाँ। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है एक टाइम से कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा चैलेंज वाले काम आप अपने बेटे को काहे सौंप दिए? हमरा बेटे को इसलिए सौंप दिए कि यहाँ हम देखे कि झारखंड में बहुत अत्याचार हो रहा है, बाहर का आदमी का बोलबाला हो रहा है। झारखंड जब 2000 से मिला लेकिन कोई फ़ायदा का नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसलिए हम कहीं जाए भाई, जब इनका सोच भी था कि हम नौकरी इसको मिली थी, भाग्य में लिखा होता वही वही होता है। तो अभी जिस तरह से देवेंद्र नाथ जी की शादी होने की उम्र है, शादी उदी के बारे में कुछ सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? शादी उदी में तो सोचते हैं, लेकिन शादी कर यदि देते हैं तो ऐसा भलाई काम में वो जा नहीं पाएंगे। मतलब एक बेटे को आप क्रांतिकारी ही बनाइएगा ना? हाँ, बन ही गए, बन ही गए, वही हमारा सोच है। उसके बाद यहाँ का कल्याण पूरा हो जाएगा, उसके बाद शादी कर देंगे। तो जिस तरह से बोला जाता है कि देवेंद्र भैया बहुत दिनों तक घर नहीं आते हैं, शायद ये सच बात है क्या? हाँ, ये सच बात है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि प्रशासन तो आती है और ऊंचा आवाज़ में बात करती है, इसको खोजती है, हमको बोलता है पुलिस, यहाँ की पुलिस बोलती है कि ऊपर से हम लोग को दबाव है जी, इसको फनला थाना से, रांची से हम लोग को इसको खोजने का, इसको मैंने अरेस्ट करने, हाँ, अरेस्ट करने का हम लोग का आदेश है। अच्छा। ऐसा बोलती है। आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक बेटे को तो क्रांतिकारी बना दिए, और दूसरा वो पढ़ाई लिखाई किया है, वो भी, लेकिन वो तैयारी कर रहा है अभी। वो MA B.Ed किया है। तमाम, जैसे कि बोला जाता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे घर से नहीं दूसरे के घर से क्रांतिकारी निकले, आप ये सोचते हैं कि क्रांतिकारी आप खुद अपने बेटे को बना दिए हैं। वैसे लोगों को क्या बोलना चाहिएगा जो भलाई तो चाहते हैं लेकिन भला करने वाला को वो सृजित नहीं करना चाहते हैं? देखिए, भला करने वाला जो होता है वो भलाई ही करता है। वो अपना आप स्वार्थ नहीं चाहता है, वो जन कल्याण
हो, दूसरा का पूरा झारखंड का हित हो, यही उसका सोच है। और किसी तरह का हम इसमें कमाएंगे और खाएंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, ऐसा सोच मेरा बेटा का नहीं है। तो अभी जिस तरह से देखा जा सकता है कि नौकर करेंगे बोल रहे हैं देवेंद्र भैया अभी। देवेंद्र भैया अभी न, देवेंद्र बेटा मेरा बोलते हैं कि अभी हम झारखंड का ही कल्याण करेंगे, मतलब और बहुत कुछ कर भी दिए हैं, जैसे जब PSC को रद्द करवाए। देखते हैं। जोहार, फिर आपसे मिलेंगे। हाँ, फिर जौहर। तो ये थे देवेंद्र भैया के पापा, और इनसे हम बात करके काफ़ी अच्छा लगा। फिर आपसे मिलेंगे। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जोहार।